क्वेश्चन दिया है अमंग द फॉलोइंग 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच वन विल हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इन सभी में हमें ये देखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है इन जनरल, जिसका लैटिस इंथैल्पी, जिसका स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है जिस सब्सटेंस का, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और जिनका वीक लैटिस होता है तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, अगर कंपाउंड में H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये समझ लीजिए अगर H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर लैटिस उस कंपाउंड की ज़्यादा होगी, एज ए रिजल्ट वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, एज ए रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ये पॉइंट कंपाउंड्स जो दिए हुए हैं उनके हिसाब से हमें ऐसे आंसर करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कीटो ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर भी कीटो ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा कीटो ग्रुप दिया हुआ है जिसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस कीटो ग्रुप को मैं इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। देख लेते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे ये जो कंपाउंड फर्स्ट दिया हुआ है, ये आपका कुछ ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, सेकेंड वाला मैंने रिंग ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे COO नहीं सॉरी, ठीक है, लिख लेते हैं, एक ही बात है, या मैं उसी पैटर्न में लिख लेता हूँ। ये आपका CH3 और ये आपका OO दिया है, ये आपका COO और ये आपका CH3 डला है। अब देखिए कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि जब मैं इनको रिमूव करूँगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इसमें CH3 को मैं CH2 और बॉन्ड H लिख सकता हूँ। जब मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जब ये इधर आएगा तो एज रिजल्ट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ऑक्सीजन के पास में क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और H+ को अट्रैक्ट करेगा तो एज रिजल्ट क्या बनना चाहिए, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ज्यों कहते हो, दूसरा बेंजीन रिंग मैंने लिख दिया, ये ज्यों कहते हो गया। और ये आपका C डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये आपका OH हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें ये CH3 डला हुआ है, यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप डला हुआ है। अब बोलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा, एज ए रिजल्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो बी ऑप्शन में डला हुआ है कंपाउंड बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर कोई भी OH नहीं डला हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के कंडेंस फॉर्म में फ्यूज्ड फॉर्म में डली हुई हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं डला है। जो सी ऑप्शन में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब इसमें अगर आप देखें ये जो OH दिया हुआ है, तो इन जनरल अल्कोहल में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, OH इनका डाइमराइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो A, C और D में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इन तीनों कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी लैटिस स्ट्रांग होगी। केवल B ऑप्शन बचा हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था। एज ए रिजल्ट यही एक ऑप्शन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होना चाहिए। अमंग दीज ऑल द कंपाउंड्स इसका लोवेस्ट होगा। B ऑप्शन इज द राइट आंसर।